इस टाइप की अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, एक माइक्रो निश पे डिसेंट अर्निंग, चूँकि इस प्रकार के निश पे अगर आप वेबसाइट बनाएंगे ना भाई साहब, तो कंपटीशन का कोई चांस नहीं है। 10-20 आर्टिकल लिख करके भी आपकी 50-100 विजिटर्स आना शुरू हो जाएगा और वहाँ से आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लोगे। एक माइक्रो निश ब्लॉग वेबसाइट आपको लाखपति करोड़पति तक बना सकता है। इतनी सारी अर्निंग होती है, इतनी सारी अर्निंग होती है। अर्निंग के मेजर दो सोर्स हैं, एक अमेजॉन अफिलिएट और दूसरा अपना एडसेंस का होता है, ठीक है। दोनों ही पे आप डिसेंट अर्निंग कर सकते हो माइक्रो निश, इंटरनेशनल माइक्रो निश वेबसाइट से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सही स्ट्रैटेजी कैसे लगाओगे। एक वादा करो अपने आप से कि इस वीडियो को पूरी अंत तक देखोगे तो आप सही पूरा फंडामेंटल समझ जाओगे कि माइक्रो निश वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है। क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आपको इतना नॉलेज दे देगी जितना कि आप एक सही माइक्रो निश पर काम कर सकते हो, ठीक है। एक बात बताइए कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पे क्यों बिलीव करते हो कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो काम करेंगे, 2 लाख 4 लाख 10 लाख। भाई आपको 10 लाख ट्रैफिक क्यों चाहिए? अगर आप इनिशियल डे पे हो और आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख ट्रैफक आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी और अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको ऐसे इंटरनेशनल माइक्रो निश पर जाना चाहिए और उसके कीवर्ड को एनालाइज करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए और उस पर आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, ताकि 100 150 200 मैक्सिमम 200 से 300 भी ट्रैफिक अगर आपकी आती है तो आप आराम से इस तरह करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर मैं आगे चलूँ, इसमें मैं और भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या जाता है। अभी देखिए कि हम लोग कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, माइक्रो निश के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग चलते हैं गूगल प्लानर पे, ठीक है। और गूगल प्लानर पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि वह कौन सा निश है, कि आपको किस निश पे काम करना चाहिए। क्योंकि मेरी पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है यहाँ पर, अगर नेशनल फिल्म चैनल पर जाते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। आने वाले वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। इस चैनल पे न सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बल्कि मेरी अर्निंग प्रूफ इसमें लगी होती है। अमेज़ॉन की बहुत सारी अर्निंग प्रूफ होती है, एडसेंस की अर्निंग होती है। और पास्ट के 2 वीडियोज़ में आपने बहुत प्यार दिया माइक्रो निश पे। इस माइक्रो निश पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे। ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जो लोग सोच भी नहीं पाते कि उस प्रकार के माइक्रो निश पर उनको काम करना है। तो अपना दिमाग खोलो और देखो कि दुनिया में क्या हो रही है। कम ट्रैफिक में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आ गए गूगल कीवर्ड प्लानर पे और हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक कीवर्ड है जिसका हम लोग करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड एक कीवर्ड है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं और इंटरनेशनल मतलब इंडिया को हटाना है और उसके अलावा हम लगाते हैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की कंट्री को हम लोग, चूँकि हम लोग क्या कहते हैं कि टियर 1 कंट्रीज़ को ही टारगेट करेंगे, तभी तो इंटरनेशनल माइक्रो निश पे हो पाएगी, ठीक है। और उसी अनुसार हम अपनी वेबसाइट सेटअप करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए डेबिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए लगभग 833 रुपीज़ की, समझे, वो आपको पर क्लिक के हिसाब से मिली। क्योंकि ये गूगल जो एड्स का जो प्लानर जो होता है, ये होता है एडवर्टाइज़र के लिए। एडवर्टाइज़र उस पर किस प्रकार के बिड लगाते हैं, तो जिस प्रकार के बिड लगाते हैं उसी प्रकार आपको गूगल एडसेंस से भी अर्निंग होती है। कितनी सारी इसकी बिड अमाउंट देख रहे हैं आप, कितनी सारी अमाउंट है। इतने सारे आपको एक एक क्लिक के आपको 4-4 हज़ार तक के लिए उसकी मिल सकती है। एक एक क्लिक के 4-4 हज़ार तक, 4-4 हज़ार रुपये तक आपको मिल सकती है। देखिए 1500 रुपये, कितनी सारी इसमें अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसको हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको एक कीवर्ड पे। मैंने यहाँ पे रिसर्च करके रखा हुआ है, हाउ टू क्लोज बैंक ऑफ अमेरिकन अकाउंट। देखिए, अब आपने यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिकल नहीं लिखना है कि बैंक ऑफ अमेरिका का जो कस्टमर केयर नंबर क्या होता है, कि अकाउंट कैसे ओपन कर सकते, उसके अंदर जो भी टेक्निकल चीज़ होता है उसके अंदर आप नहीं भी जा सकते हैं, ताकि उसको प्रॉपर से करने के लिए आपको सही नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं इशू टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो लोग आम तौर पे गूगल पे पूछते हैं, उसका तो सॉल्यूशंस आप कर ही सकते हैं बहुत आराम से।
चैट जीपीटी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप कैसे अमेज़ॉन अफिलिएट कर सकते हैं और भी आर्टिकल कैसे लिखेंगे। आप जाएंगे यहाँ पे ना तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी भी अगर मैं करता हूँ सिर्फ चैट जीपीटी तो देखिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्लोज बैंक ऑफ अमेरिकन अकाउंट। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल वेबसाइट रैंक कर रहा है। इसकी सर्च वॉल्यूम देख लीजिए, ठीक है, और इसकी सीपीसी देख लीजिए, मस्त सीपीसी भाई, बहुत ही आराम से डिसेंट अर्निंग करने वाले हो, ठीक है। इसकी देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, नीचे ऐसे ही आएंगे आप तो एक यूट्यूब वीडियोस रैंक कर रही है और यहाँ पे देखिए 6-7वें पेज पे कोरा रैंक कर रहा है। और भाई जहाँ पे भी कोरा की पोस्ट रैंक करती है इसका मतलब यह है कि आप बहुत बिंदास उस आर्टिकल पे, उस निश पे जा सकते हो, उस कीवर्ड पे जा सकते हो और आराम से अपनी पोस्ट को रैंक करा सकते हो। अब बहुत ट्रैफिक आने वाली, चूँकि ये 8100 जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड है। ये छोटा सा कीवर्ड अलग है, बैंक ऑफ अमेरिका अलग से कीवर्ड है, अकाउंट अलग से कीवर्ड है, ये पूरी तरह से एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इसमें मल्टीपल छोटे छोटे कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से आप के वेबसाइट पे न सिर्फ 8100 की ट्रैफिक होती है बल्कि कई ज़्यादा होती है। और ये टूल जो होता है ना, टूल कभी भी एग्जैक्ट कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं दिखाता, कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड वॉल्यूम नहीं दिखाता, ये बिल्कुल लगभग ही दिखाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार से आप जा सकते हैं। चलिए दूसरा अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए वाई इज़ माई पिन नंबर ऑन डेबिट कार्ड। यहाँ पे देखिए 260 की सर्च वॉल्यूम है। अब नीचे आइए, यहाँ पे नीचे आइए, फिर देखिए यहाँ पे आपको कोरा रैंक करता हुआ दिखेगा। कोरा को ओपन करिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपको किस प्रकार से आर्टिकल लिखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आंसर किए होते हैं, उनके आंसर को एनालाइज करिए और चैट जीपीटी से लिखिए। क्योंकि बहुत लो कंपटीशन है तो यहाँ पे जा कर के आप बहुत ही आराम से बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरे आर्टिकल पे जाते हैं, तीसरे कीवर्ड पे जाते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू कैंसिल बैंक ऑफ अमेरिकन डेबिट कार्ड। अब इनके डेबिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इनको भाई साहब कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अच्छा इसके अलावा ना आपको और भी मल्टीपल कीवर्ड्स आपको दिखेंगे साइड बार में, सबकी सर्च वॉल्यूम दिखेगी, सीपीसी दिखेगी और सभी ना लो कंपटीशन में। ये इस प्रकार के इसमें लोग जाते ही बहुत कम है। जब लोग कम जाएंगे इसका मतलब ये है कि कंपटीशन कम होगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार। फिर आप अगर यूट्यूब वीडियोस रैंक कर रही है, अगर आप सेकेंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ देखिए कोरा रैंक कर रहा है। अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे आते हैं तो इसके बारे में भी अगर मैं दूसरे पहले पेज पे जाता हूँ, मैं इसको रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन से पेज पे रैंक कर रहा है। देखिए पहले ही पेज पे और दूसरे तीसरे स्थान पे कोरा रैंक कर रहा है। मतलब आपके लिए खुली अपॉर्चुनिटी है भाई साहब कि इस पे आप इस निश पे काम कर सकते हैं। आर्टिकल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल आपको कीवर्ड मिलेंगे, उस पर आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, 480 की सर्च वॉल्यूम है। इसको अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूट्यूब रैंक कर रहा है, अब फिर से कोरा रैंक कर रहा है। मैं सिर्फ आपको 4-5 कीवर्ड के बारे में बताया, इस तरह करके मल्टीपल कीवर्ड्स है। अगर आप फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल में जाते हैं HRF के बारे में, आपको पेड कीवर्ड टूल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, कितने सारे कीवर्ड। क्वेश्चंस में अगर आप जाएंगे, ठीक है, जो 20-25 से जो नीचे उस आर्टिकल उस कीवर्ड को आप ले सकते हैं और देखेंगे कितनी सर्च वॉल्यूम। आप नीचे जाते रहेंगे, जिसका डिफिकल्टी नहीं भी दिख रहा है, 600 जो आपको दिख रहा है ना सर्च वॉल्यूम ना, 600 मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिसेंट टारगेटेड ऑडियंस आपको आएगी। इस प्रकार की लिस्ट में 200-300 विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे, बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे। अच्छी अर्निंग करने का क्या सोर्स है, आप अमेज़ॉन से कर सकते हो। अमेज़ॉन पे अगर मैं सर्च करता हूँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो आप देखो यहाँ पे कार्ड्स के होल्डर्स, पर्स वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार की आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके अर्न कर सकते हो। कैसे प्रमोट करना है, अब देखिए अमेज़ॉन पे अपनी ही इतनी सारी ट्रैफिक है तो इसको बहुत ही आराम से आप प्रमोट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आने वाले वीडियोस में बता चुका हूँ और भी कई वीडियोस आने वाली है जिससे आप गो थ्रू करके कर सकते हो। अच्छा अमेज़ॉन पे अगर आप इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं अमेज़ॉन पे, और आप देख लीजिए कि अमेज़ॉन पे अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करना चाहते हो,
तो ऊपर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि आप कैसे साइट बनाओगे, कैसे अर्निंग करोगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कितने सारे मैंने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया हुआ। अगर मैं इसको कैटेगरीज़ के अनुसार अगर जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए कि कितने सारे कैटेगरी, चूँकि मेरे पास तो मल्टीपल वेबसाइट्स है और कई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में अर्निंग होती है, तो उस तरह करके आप भी कर सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं करें, व्हाट्सअप करिएगा तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे 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 करना है। पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं कैसे करना है। अच्छा, दूसरे इसी साइट पे, इसी निश पे आप दूसरे इनकम सोर्स से क्या कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, उस पर एडसेंस अर्निंग कर सकते हो। और भाई मेरी तो अभी नई साइट है, मेरी तो अभी कम अर्निंग है, लेकिन मैं एडसेंस की अप्रूवल बहुत ही क्विकली ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6-7 साल की एक्सपीरियंस है। अगर आप भाई लोगों में से किसी ने भी अगर एडसेंस की अप्रूवल लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है जिससे आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाए, ठीक है। अच्छा, मेरी तो कई अर्निंग साइट्स है, मैं अपनी नई साइट्स दिखा रहा हूँ, चूँकि आप देख रहे हैं चैनल भी मेरी नई है, उसी के साथ ये एडसेंस की उसी के साथ ये वेबसाइट क्रिएट किया गया था नेशनल मिनिमम का, और उसी के साथ एडसेंस की गई। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन जो आपकी नीश है भाई साहब, जिस पे मैंने आपको बताया, इस पे तो भर भर के ट्रैफिक की ज़रूरत ही नहीं है, कम ट्रैफिक में बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला हो, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मैं आपको व्यू पेमेंट्स में अगर जाके बताता हूँ, ठीक है, कि कितनी बार मेरी मंथली के हिसाब से यहाँ पे देखिए अर्निंग हो रखी है नई साइड में, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग। मेरे 2 मेन सोर्स हैं, और सबसे ज़्यादा मैं अमेज़ॉन से कमाता हूँ, अच्छी कमाता हूँ, अमेज़ॉन इंडिया से भी, अमेज़ॉन यूएसए से भी। इस टाइप की अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, एक माइक्रो निश पे डिसेंट अर्निंग, चूँकि इस प्रकार की निश पे अगर आप वेबसाइट बनाएंगे ना भाई साहब, तो कंपटीशन का कोई चांस नहीं है। 10-20 आर्टिकल लिख करके भी आपकी 50-100 विजिटर्स आना शुरू हो जाएगा, और वहाँ से आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लोगे। एक क्लिक पे $5-10 भी आपको मिलते हैं, तो दिन में 2-3 क्लिक भी अगर हो जाते हैं तो कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। पूरी फुल स्ट्रैटेजी जानना है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी है, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल नहीं करना, मैं बिज़ी रहता हूँ। व्हाट्सएप करोगे तो 2-3-4 घंटे में रिप्लाई ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। और अब मैं फ्री रहा तो मैं आपको कॉल बैक भी कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। आने वाले वीडियोस आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।